नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि पोस्ट ऑफिस के 1 जुलाई वाला जो आपका ये है इंटरेस्ट रेट है कि आपके जितने भी पोस्ट ऑफिस में जितने भी आपके यानी कि इन्वेस्टमेंट स्कीम होते हैं, जितने भी स्कीम का नाम है, पूरे स्कीम का जो है यानी कि आपको इंटरेस्ट रेट यानी कि आपका लेटेस्ट वाला जारी कर दिया है। कौन सा लेटेस्ट वाला मैं आपको बता दें, 1 जुलाई से लेकर अगले 3 महीने तक यानी 30 सितंबर 2025 तक कितना इंटरेस्टेड रहने वाले हैं पूरे स्कीम में, जितने सारे स्कीम है पोस्ट ऑफिस में, आप इसको यानी कि जान सकते हैं। कैसे जानेंगे, आज के इस वीडियो में पूरा डिटेल के साथ मैं आपको बताऊंगा, तो इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलो चलते फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं। बताते सबसे पहले, अगर आप पोस्ट ऑफिस में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो कोई भी स्कीम हो, तो उसका इंटरेस्ट रेट क्या है मैं आपको बताता हूँ, 1 जुलाई से लेकर यानी कि 30 सितंबर तक 2025 तक। तो सबसे पहले मैं आपको बता दें, सबसे पहला होता है सेविंग, यानी कि जो भी आपका सेविंग स्कीम होता है, जो आपका सेविंग अकाउंट में सेविंग बैंक यानी कि सेविंग अकाउंट में जो आपका पैसा रखते हैं, उसमें से जो इंटरेस्ट मिलता है वो कितना है मैं आपको बता दें, 4% का। ये 4% बहुत दिन से चल रहा है, इन्हें कम और ज़्यादा आपको बता दें कि आप बोलेंगे तो ये तो हमको पहले से बताया, काम कम या ज़्यादा कहाँ हुआ है। तो मैं आपको बता दें कि हर 3 महीने में यानी कि इस स्कीम के बारे में अपडेट होता है, हर 3 महीने में अपडेट होता है। अब इसमें चेंजेस हो या ना हो, तो मैं आपको बता दें, पूरा आप डिटेल सुन लीजिए, पहले वाले और अभी वाले दोनों को मिला लीजिए, अगर बढ़ा है या घटा है। तो मैं आपको बता दें, सबसे पहले आपको बता दिया हमने कि सेविंग अकाउंट में आपका जो है यानी कि कितना है, 4% का। उसके बाद आपका आता है यानी कि ईयर रिकरिंग डिपॉजिट, जिसको बोलते हैं, आपको मैं बता दें कि आपको रिकरिंग डिपॉजिट में मिलता है, 5 साल वाला स्कीम होता है ये, 6.8% का। कितना होता है, 6.8% का इंटरेस्ट मिलता है आपको बैंक में, जिसको पोस्ट ऑफिस में कहते हैं, पोस्ट ऑफिस में मिलता है। उसी तरह आपको जिसको एफडी बोलते हैं, और पोस्ट ऑफिस में 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल का, इसको टाइम डिपॉजिट भी कहते हैं, जिसको एफडी कहते हैं, या फिक्स डिपॉजिट या टाइम डिपॉजिट दोनों कह सकते हैं। तो मैं आपको बता दें, आपको 1 साल वाला में यानी कि 1 साल वाला अगर एफडी करेंगे, जिसको टाइम डिपॉजिट कहते हैं, तो आपको 7% का इंटरेस्ट मिलेगा। अगर आप 2 साल वाला करते हैं, तो आपको टाइम डिपॉजिट में आपको 7.2% का मिलेगा। अगर आप 3 साल का करते हैं तो 7.4% मिलेगा। अगर आप 5 साल का करते हैं तो 7.8% का आपको जो है यानी कि टाइम डिपॉजिट में इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये था 6 स्कीम के बारे में। अब आगे स्कीम के बारे में आपको बता दो कौन कौन सा स्कीम है और कौन कौन से में कितना मिलता है। तो अब आपका आता है अगला वाला, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जिसको बोलते हैं आपको पीपीएफ। यानी कि आप लोग जानते होंगे कि ये पीपीएफ अकाउंट हर बैंक में खोला जाता है, हर कोई भी बैंक हो, आपका प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, पोस्ट ऑफिस हो या कहीं भी आपका बैंक हो। ये तो मैं आपको बता दें, सब बैंक में होता है। मगर आपको बता दें कि बहुत कोई क्या कहता है कि बैंक जो है ना, ये स्कीम हो जाएगा, ये बैंक में नहीं खोलेंगे, एचडीएफसी में नहीं खोलेंगे, आईसीआई में नहीं खोलेंगे, बहुत सारे ऐसे बैंक होते हैं कि नहीं खोलेंगे, ये एक प्राइवेट बैंक है, गवर्नमेंट में बैंक में खोलो। मैं आपको बता दें, कोई भी बैंक यानी कि प्राइवेट या गवर्नमेंट तो होता है, मगर आप जो भी पैसा यानी कि जमा कर रहे हैं, वो पैसा आपका जो है किसके पास जमा होता है, वो गवर्नमेंट के पास जमा होता है, आपका बिल्कुल सेफ और सिक्योर है। अगर बैंक भाग भी जाता है या बैंक कल को अगर बंद भी हो जाता है, तो आपको वो पैसा मिल जाता है आपके अकाउंट में। आपको बता दें, पूरा डिटेल यही बताने जा रहा हूँ कि आपको कोई भी डरने की जरूरत नहीं है, आप कहीं से भी खोल सकते हैं। मगर बहुत ज्यादातर आदमी क्या करता है कि पोस्ट ऑफिस आपका नियर बाय होता है, इसलिए आप पोस्ट ऑफिस में खुलवा सकते हैं। तो हमने आपको पब्लिक प्रोविडेंट फंड के बारे में बता दिया। और मंथली इनकम स्कीम, जिसको MIS बोलते हैं, तो मंथली इनकम स्कीम में 7.3% का मिलेगा। और आपका महिला सम्मान समनिधि सर्टिफिकेट जो है, सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट, ये तो बन हो चुका है, अभी फिलहाल इसी साल बन हुआ है। तो अब बंद तो इसी साल हुआ है, अब अगर होता है कि नहीं होता, कब खुलता है नहीं खुलता है, अब खुलता है कि नहीं खुलता है, फिर भी मैं आपको बता दें कि इसमें 7.4% का मिलता है। अगर खुलेगा तो फिर आप खोल सकते हैं, ठीक है। किसान विकास पत्र यानी केवीपी प्लान के बारे में आपको दे दो, इसमें इंटरेस्ट मिलता है आपको 7.5%। कितना मिलता है, 7.5% का केवीपी प्लान में मिलता है, जो एक स्कीम होता है, पैसा डबल स्कीम होता है, यानी कि पोस्ट ऑफिस में केवीपी प्लान, जिसको किसान विकास पत्र कहते हैं। अगला वाला आता है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, जिसको NSC कहते हैं। तो इसका इंटरेस्ट रेट है अभी के इसमें 1 जुलाई से 7.7%। उसके बाद सुकन्या समृद्धि योजना में आप लीजिए, जो छोटे बच्चों को खोला जाता है, 1 से 10 साल के बीच में खोला जाता है। ये एक सुकन्या समृद्धि है, जो यानी कि बालिकाओं के लिए होता है, जो लड़कियों के लिए होता है, छोटी लड़कियों के लिए। उसमें आपको 8% का इंटरेस्ट मिलता है, मैं आपको बता दिया। और उसके बाद लास्ट वाला में आता है, जो आपका 55 से 60 वर्ष वाला खोल सकते हैं, वो आपका सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है। इस स्कीम में आप जो है
क्या कर सकते हैं, आप इस स्कीम में 8% का इंटरेस्ट मिलेगा। और आपको ये बता दें कि ये आपका सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, सुकन्या समृद्धि योजना, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, मंथली इनकम स्कीम, ये कहाँ कैसे यूज कर सकता है और कितना इंटरेस्ट मिले, या इंटरेस्ट के बारे में तो हमने आपको बता दिया, कितना जमा करना पड़ता है मंथली में, कितना कितना यानी कि पीरियड का होता है, कितने साल का होता है, मैं पूरा डिटेल यानी कि एक एक करके सबके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। तो मैं आई होप कि आपको ये पूरी जानकारी समझ में आया होगा कि जितने भी यानी कि बैंक है, जितने भी बैंक में स्कीम होते हैं, सारी स्कीम के जितने भी इंटरेस्ट है जुलाई 2025 के हमने पूरा डिटेल बता दिया। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।